वही मान वाली टोकरी, उदासीन नित रही है, मिले मिले न तो भी आनंद, न मिले तो भी आनंद। देखिए, कोई किसी का अपमान नहीं करता, इसको ठीक से समझिएगा। जमाने की क्या औकात कि हमारा अपमान कर दे हो, है? हमारे मन मस्तिष्क में जो सम्मान की भूख है, ये सम्मान की भूख ही हमको अपमानित कराती रहती है। सम्मान की कल्पना ही मत करिए, आपको अपमानित होना ही नहीं पड़ेगा। भगवान शंकर अमान है, अर्थात मान सम्मान से परे है। अगुण अमान, माता पिता नहीं होंगे उनके, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। कौन है किसी को नहीं पता। बाप बताओ, आप अपनी घर की बिटिया का विवाह ऐसे किसी लड़के से करेंगे जिसके माता पिता का पते ना हो? कहते हैं उसके माता पिता ही नहीं है, उदासीन है, उसकी विशाल जटाएं हैं, वो जोगी है, जोगी, जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है, कोई कामना नहीं उसकी। महाराज अमंगल वेश बना के रहेगा और नंगा रहेगा, नंगा नगन। ऐसा आपकी बेटी को पति मिलेगा, इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल महाराज और मैना मैया रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने इतना बावला वर लिख दिया। रोने लगी पार्वती जी भी, लेकिन मैया प्रसन्नता में रोने लगी। जो जो लक्षण नारद जी बता रहे हैं सब शंकर जी में है। लगता है राम जी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली थी। हिमांचल जी ने नारद जी से पूछा, कोई उपाय है? ऐसी कोई विधि हो, उपाय हो जिससे ये दूल्हा बदल दिया जाए? नारद जी बोले, दूल्हा तो नहीं बदलेगा, मिलेगा यही दूल्हा। कोई उपाय नहीं कि दूल्हा बदल जाए। हाँ, जो जो मैंने लक्षण बताए दूल्हे के, मेरे अनुमान से हिमांचल जी ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान हैं। और महाराज, आपकी बिटिया का यदि विवाह शंकर जी से हो जाएगा ना, आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी सुने तो बोले, नारद जी, शंकर जी मेरी बिटिया से विवाह कैसे करेंगे? ये कैसे संभव है? नारद जी बोले, उसी असंभव को संभव करने का काम मुझे दिया गया है, मैं इसीलिए आया हूं। एक उपाय है। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे ओ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। महाराज, यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। नारद जी ने कहा, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो दुराराध्य पे अहि महेशु। यद्यपि भगवान शंकर दुराराध्य हैं, परंतु यदि आपकी बिटिया तपस्या करेंगी तो महाराज अवश्य एक दिन शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। वर तो संसार में अनेक हैं, लेकिन जहां तक आपकी बिटिया का सवाल है, आपकी बेटी के लिए शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। पार्वती मैया ने सुना कि तप करना है, माता पिता को प्रणाम करके जाकर वन में मैया पार्वती ने कठोर तपस्या की। देखिए, कल रात में कि आज दिन में पूज्य महाराज श्री से मेरी बात हो रही थी फोन में, तो बोले, बाबू
जिसके जीवन में जिसका लक्ष्य जितना बड़ा हो उसको उतना कठोर तप करना चाहिए। जिसको जीवन में जितनी सुख की कामना हो उसको उतना अधिक तप करना चाहिए। क्यों? बिना तपे जीवन में सुख मिलने वाला नहीं। अपने तपे है? तपने से जीवन में धारिता आती है। धारिता समझते हैं ना? कैपेसिटी कहते हैं जिसको। हर पात्र की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 1 लीटर का है, कोई 5 लीटर का है, कोई 10 लीटर का है। जिसकी जितनी अधिक कैपेसिटी होती है उसको उतना अधिक मरोड़ा गया होता है, उसको उतना अधिक लंबा खींचा जाता है। क्यों? बिना तपे किसी के भीतर पात्रता आने वाली नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना, बच्चों को बचपन से ही धीरे धीरे तपश्चर्या की ओर अग्रसर करिए। थोड़ा थोड़ा तपाना चाहिए। क्यों? तपने के बाद जब कुछ प्राप्त होता है तो जीवन भर उसके मूल्य का पता चलता रहता है। आराम से मिल जाने पर मोल का पता चलने वाला नहीं होता। इसलिए जीवन में थोड़ा अभाव का होना बहुत आवश्यक है। अभाव हमको तपस्या की ओर अग्रसर करता है। अभाव हमारे जीवन को तप से परिपूर्ण करता है। घर बैठे यदि सब कुछ मिलने लगे तो कौन 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 प्रयास करेगा? आप बताओ। आज विनय थे, दिन में महाराज श्री क्राइटेरिया बताने लगे कि जीवन में प्राथमिकता किसकी है। आप बताओ, मनुष्य को जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? कहिए कहिए। आप सब लोग जीवन जी रहे हैं, अपने अपने विचार से बताइए। मनुष्य को सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, क्या क्या कौन बोला? भोजन, रोटी। सबसे पहली प्राथमिकता है रोटी की। रोटी के बाद कपड़ा, और कपड़े, रोटी और कपड़े की व्यवस्था हो गई तब सिर ढकने के लिए छत चाहिए। ये क्राइटेरिया है, एक क्रम है। पहले रोटी, फिर कपड़ा, कपड़ा के बाद मकान। जब तीनों व्यवस्थित हो जाए तब जीवन में शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तीनों हो जाए तब मनुष्य शिक्षित होने के बारे में सोचता है। यदि भोजन न मिले ना तो कोई कपड़े के बारे में नहीं सोचता, न कोई शिक्षा के बारे में, न कोई छत के बारे में। और जब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण सब हो जाए तब मनुष्य सुख के बारे में विचार करता है। अब हमको सुख कैसे मिलेगा? वो साधन एकत्रित करने लगता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षण, ऐश्वर्य, सुख मिल जाए, इसके बाद क्या बचा? सम्मान। तब मुझे अपने सम्मान की याद आती है। हम कहीं जा रहे हैं तो मेरा आदर क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो? लेकिन जीवन में प्राथमिकता किसकी? रोटी की। हमको ये जानना चाहिए हमारे जीवन में हमारे लिए क्या आवश्यक है, और ये सोच कैसे उत्पन्न होगा? तप करने के बाद। बिना तपे ये सोच उत्पन्न ही नहीं हो सकता, कोई हो। इसलिए अभाव का होना बहुत आवश्यक है। माई बाप, अभाव रहेगा तो स्वभाव सदा रहेगा। मेरी आप सोचिए, पार्वती मैया जाकर कितना कठोर तपस्या करती हैं। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। बिलपाती मही परी सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमही नाम तब भयऊ अपरना। 3000 वर्षों तक पार्वती जी बिलपत्र खा के रही। कितने वर्षों तक? 3000 वर्षों तक। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। मां ने ऐसी कठोर तपस्या की, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। हम आपको वचन देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। पिताजी बुलाने आ जाएं, आप अपने घर जाइएगा। सप्तऋषि आपको मिले, आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा।
इधर सती मैया का शरीर शांत भया, उसके बाद शंकर भगवान को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर जहां तहां घूमने लगे। एक दिन राम जी प्रकट भय भगवान शंकर के सन्मुख, उनके नेम प्रेम को देखकर। और राम जी ने शंकर जी से कहा, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा, जो मांगिए प्रभु। तो राम जी ने कहा, बाबा जाई विवाह शैलजहि यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा मैं दुरा नहीं सकता। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा। राम जी अंतर ध्यान भय है। सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा ली है। सप्तऋषि पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेकर आए। जाकर पहले हिमांचल जी को बोलकर सती जी को, पार्वती जी को घर बुलवाया। बाबा के पास सप्तऋषि आए, आकर पार्वती जी की निष्ठा, उनके प्रेम को बताया। शंकर भगवान इतने आनंद में आए कि बाबा फिर से समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष लौटे थे, बाद फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को पता नहीं। इसी बीच एक दैत्य का जन्म भया, जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। ताड़कासुर बोला, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो क्या मांगा? भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों मांगा? जानता है कि भगवान शंकर की पत्नी है ही नहीं, और भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। कब लौटेंगे समाधि से कुछ पता नहीं। लौट भी गए तो पत्नी है ही नहीं, पुत्र कैसे होगा? अब मैं अमर हो गया हूं, ऐसा वरदान मांगा। लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा इसने वरदान मांगा है। देवता बोले, फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है, केवल आप लोगों को दूल्हे को तैयार करना है। इंद्र बोले, दूल्हे महाराज कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोले, समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले, जो जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसे। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया। देवहित जानकर, देव कार्य जानकर कामदेव चले हैं कैलाश की ओर, अपने प्रभाव का विस्तार करके। 2 दंड कहें तो 48 मिनट समय लगा कामदेव को कैलाश पहुंचने में। इस बीच पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश में जाकर कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गए और धनुष पर 5 अपना पुष्प का बाण चढ़ाकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। लगे देखने बाबा कौन मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई, और जैसे काम को बाबा ने देखा, ताबसीवती सर नयन उभारा, जितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, जितवत काम भयउ जरि छारा। शंकर भगवान का तीसरा ज्ञान नेत्र खुला, और नेत्र के खुलते कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। देवता कांप गए, मुनि निष्कंटक हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? कामनाएं समाप्त। राक्षस नाचने लगे। क्यों? अब तो कामदेव ही मर गया, बेटा कैसे होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते पहुंची किसके पास? भगवान शंकर के पास। बाबा को दया आ गई। देखिए, भगवान शंकर जितने शीघ्रता से क्रोधित होते हैं, उतनी शीघ्रता से मान भी जाते हैं।
बाबा गांठ बांध के नहीं बैठते। क्रोध तो आना स्वाभाविक है, जब तक प्राण है क्रोध रहेगा। है? क्रोध केवल मुर्दे को नहीं आती, लेकिन क्रोधित होने के बाद उतनी शीघ्रता से नीचे भी उतरना चाहिए। हमारे एक परिचित हैं मिस्र भैया, अरे बाप, बहुत क्रोधी, तुरंत बगल वाले से क्रोध में बात करते हैं। इधर आप खड़े हैं, एकदम क्रोध में उसको डांटेंगे और कहिए कहां से आए हैं आप? इतना परिवर्तन। भगवान शंकर क्रोध में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। रति आई, बाबा को दया आ गई और बोले अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। रति, तुम्हारे पति को तो मैंने जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन चलो वरदान देता हूं, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। तुम्हारे मन में चिंता होगी, सबको व्याप्त में होंगे, सब में व्याप्त होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष मुझे कब मिलेंगे? तो उत्तर सुनो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, होई हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति को वरदान मिला। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान को प्रणाम करके विदा लेकर गईं। रति के जाने के बाद शंकर भगवान के पास देवता लोग चले आए। आकर देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गंगाधर भगवान की, बोलिए भूतनाथ भगवान की, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। सारे देवता अलग अलग भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न भय कहे, कहिए अमर, आप क्यों आए हैं? इंद्र से ब्रह्मा जी ने कहा, पूछ रहे हैं, बताओ। इंद्र बोले, डर लग रहा है, हम नहीं बताएंगे। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोल रहे हैं ना। शंकर भगवान ने देवताओं को कहा, देखिए देवता लोग अमृत पिए हैं, अमृत पीने के कारण देवता अमर हो गए हैं। तो शंकर जी ने पूछा देवताओं से, कहा हो अमर, हे अमर कहिए आप क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं कि अभी आप लोगों को अमर बोले हैं ना, तो यदि अपने मुख से अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे, चले गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहो क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी का भी भय देखिए। ब्रह्मा जी देखिए, सब मेरे ऊपर बात आ गई। बोले, आप तो प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, हम क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाबा बोले, अंतर्यामी नहीं, बताओ क्यों आए हो आप लोग? अब ब्रह्मा जी के देखिए झूठ बोले, मारे भय के ब्रह्मा जी भी झूठ बोले।
कहते प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवता उछाह मने आनंद के मारे झूम रहे। झूम इतनी पिटाई भई है ताड़कासुर के हाथों, सबकी बोली बंद भई है। ब्रह्मा जी कहते सारे देवता आनंद में झूम रहे हैं। शंकर जी बोले क्या हो गया? बोले हो गया नहीं, होने वाला सोच के। क्या होने वाला है? ब्रह्मा जी कहते प्रभु निज नयननी देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। सारे देवता आपके विवाह देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, और सोच के कि विवाह में कितना आनंद आएगा सब नाच रहे हैं मने मन। वो तो शंकरों भगवान जान रहे हैं कितना ही लोग नाच रहे हैं। एक बात समझिएगा, घर के छोटे बच्चे सोचते हैं कि हमने पिताजी को पढ़ा दिया, परिवार वाले भी सोचते हैं कि हमने देखा देखा पढ़ा दिया ना, विश्वास कर लिया ना। अरे तुम नहीं पढ़ाए हो, वो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं। घर का जो मालिक होता है ना, वो सब जानता है कि कौन उसे पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन सब जानने के बाद वो मौन रहता है, इसलिए वो घर का मालिक कहलाता है। जो मुखिया होता है उसे सब पता रहता है। हाँ? भगवान शंकर सब जानते हैं। बाबा मौन है। ब्रह्मा जी ने कहा आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, क्या करना है? जैसे बाबा ने कहा मेरी अनुमति है, देवता नाचने लगे, काम बन गया। पुष्प की वर्षा किए, दुंदुभी बजाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया, कहा जाइए मुहूर्त लेकर आइए। सप्तऋषि पहुंचे हिमांचल जी के घर। पहले सती जी पार्वती जी के पास जाकर एक बार और परीक्षण किया। कहा आप तो विवाह करने की बात कह रही थी, आपको पता चला शंकर जी ने काम को ही जलाकर भस्म कर दिया। अब काम ही जल गया तो विवाह करके आपको प्राप्त क्या होगा? तो मैया मुस्कुराई। आपकी जानकारी में शंकर जी आज काम को जलाए हैं। अब लगे शंभु रहे क्या आज तक शंकर जी कामनाओं से युक्त थे और आज काम जलाए हैं? हमरे जान सदा शिव जोगी। मेरी कल्पना में तो भगवान शंकर सदैव जोगी है। अज अनवद्य अकाम अभोगी। मेरी जानकारी में, मेरी कल्पना में भगवान शंकर सर्वदा सर्वदा से अकाम है, अनवद्य है, जोगी है। एक स्वभाव बताऊं मुनियों, बर्फ की औकात नहीं अग्नि के पास चला जाए। बर्फ अग्नि के पास समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार काम की क्या क्षमता की महादेव के पास चला जाए। जिस प्रकार अग्नि के पास जाकर बर्फ समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार काम भी शंकर के पास जाकर समाप्त हो गया। बाबा ने अभी तक सर्वदा कामी है वो। मुनियों ने मां की जय जयकार की, जय हो भवानी जी। हिमांचल जी के पास गए, जाकर कामधन सुनाया, रति के वरदान को सुनाया। मुहूर्त निकाला गया और विवाह का मुहूर्त लेकर सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। समाज में हम और आप शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह महोत्सव मनाते हैं, परंतु शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह की तिथि भिन्न है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और तिथि है पंचमी। दिन था गुरुवार का, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार हम और आप महाशिवरात्रि को विवाह मनाते हैं। विवाह की घोषणा भई, सारे देवता अपने अपने कैलाश से धाम गए। विवाह का दिन आ गया और विवाह के दिन ठीक शाम के 4 बज गए। 5 बजे बारात की निकासी है। वो कार्ड में लिखा रहता है ना, जो शादी के कार्ड रहते हैं तो उसमें
नीचे लिखा रहता है कि सायं 4 बजे निज वाहन द्वारा बारात अमुक स्थान के लिए प्रस्थान करेगी, निज वाहन द्वारा। और नीचे 2-3 बच्चों का नाम लिखा रहता है कि मेरे तातू के चादी में जलूल आना। 2-3 नाम लिखे रहते हैं। बारात के निकासी का जय हो प्रभु। तो एक बार तेरी थपरी बजा दीजिए। हम तो सालासर भगवान को सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य। देखिए, आप लोग कितने लोग सामने हो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ऐसी भी कथा की है दिल्ली में कि मैं फोन करके इनसे पूछता था, 2 लोग आ गए हैं? कितने लोग? 2 ही लोग। हाँ, 2-3 लोग आ गए, हम आ रहे हैं। लेकिन उस कथा की जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने श्रोते ही नहीं है मेरे। याद है ना, 2014, 15, 13-14 की बात है। एक हमारी बहन थी, बहन है अभी, क्या नाम है उनका? कामनी बहन। कामनी बहन ने कथा कराई थी तिलक नगर में। तिलक नगर ना हो, तिलक नगर था। तिलक नगर में 7 मंजिला मंदिर है वहां पर। तो बहन का दोष नहीं, अकेली बिटिया अपनी माँ को कथा सुनानी थी उनको, और पति ने उनको छोड़ दिया था तो अकेले रहती थी वो मैया के साथ। और भाई ओई को कोई किसी से मतलब नहीं, बहुत बड़े घर की थी, उनके भाइयों का हीरे का काम, लेकिन किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं सब करूंगी, माँ को कथा सुनानी है। और मंदिर बुक किया, बहुत विशाल हॉल, एसी हॉल था जिसमें कम से कम 2000 लोग बैठे। लेकिन बहन का किसी से कोई संपर्क नहीं, खुद होल्डिंग बनवाई, खुद होल्डिंग 2-3 होल्डिंग लगवाई।